जादू की छड़ी जैसा इसराइली दिफाई निजाम क्या है? मोसाद के दफ्तर को हिजबुल्लाह के मिसाइल से कैसे बचाया गया? दाऊद की गुलेल किसे कहा जाता है? इसराइली दिफाई निजाम कितनी इकसाम में मौजूद है? क्या हिजबुल्लाह मिसाइल के डोज देने के बाद भी इसराइली दिफाई निजाम काबिल भरोसा है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। हिजबुल्लाह की जानिब से बुध को तिल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर पर जो मिसाइल फायर किया गया था वो इत्तलात के मुताबिक ईरान का तैयार करदा ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल था। ये मिसाइल 700 से 1000 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद ले जा सकता है और कहा जाता है कि ये एक पूरी इमारत को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड मेसनर का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह के इस हमले को रोकने में कामयाब हुआ क्योंकि इसके पास डेविड स्लिंग यानी दाऊद की गुलेल नामी एयर डिफेंस सिस्टम है। जबकि इन हालात में जब दुनिया दोनों मुमालिक के बीच मुफाहमत कराने की कोशिशों में लगी है, इसराइल का कहना है कि जुमेरात को उसे अमेरिका की जानिब से 8 अरब 70 करोड़ रुपए का इमदादी पैकेज मौसूल हुआ है ताकि इसराइल अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रख सके और दिफाई निज़ाम को बेहतर कर सके। इस पैकेज में 3 अरब 50 करोड़ रुपए जंगी साजो सामान के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 5 अरब 20 करोड़ रुपए आयरन डोम, डेविड स्लिंग और जदीद लेज़र सिस्टम को बेहतर करने पर खर्च होंगे। डेविड स्लिंग आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि डेविड स्लिंग यानी दाऊद की गुलेल नामी एयर डिफेंस सिस्टम को इब्तदाई तौर पर इसराइल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुतबादिल के तौर पर बनाया गया था। इस हथियार का नाम बाइबल में बयान की गई एक कहानी पर रखा गया है जिसमें दाऊद ने जालूद पर संगबारी करने के लिए एक गुलेल का इस्तेमाल किया था। डेविड स्लिंग को जादुई छड़ी भी कहा जाता है जो कि 40 से 300 किलोमीटर तक के फासले तक रॉकेट और मिसाइल हमलों को रोकने की सलाहियत रखता है। डेविड स्लिंग सिस्टम की रेंज पैट्रियट सिस्टम के मुकाबले में 100 किलोमीटर ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि इसराइल का फ़िज़ाई निज़ाम दिफा 3 परतों पर मुश्तमिल है। डेविड स्लिंग इसराइल के मुतअद्दिद दिफाई सिस्टम्स में से मीडियम रेंज रखने वाला एक सिस्टम है जो कि आयरन डोम के बाद सबसे ज़्यादा कामयाब दिफाई हथियार तस्वुर किया जाता है। डेविड स्लिंग को मुकम्मल मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तस्वुर किया जाता है। डेविड स्लिंग को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने के लिए बनाया गया है, जबकि आयरन डोम मुख्तसर फासले पर मार करने वाले मिसाइलों और गोलों को तबाह करता है। डेविड स्लिंग को इसराइली कंपनी राफेल और अमरीकी कंपनी रेथोन ने बनाया था और इसे इस्तेमाल के लिए 2017 में नस्ब किया गया। डेविड स्लिंग में एक मिसाइल लॉन्चर, एक ELM 284 रेडार, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टनर इंटरस्पेटर मिसाइल मौजूद हैं। डेविड स्लिंग के एक लॉन्च सिस्टम में 12 मिसाइल नस्ब हो सकते हैं और इसके तमाम पुर्जे अमेरिका में बनाए जाते हैं। डेविड स्लिंग का सिस्टम अपने हदफ को निशाना बनाने और उसे जैम करने की सलाहियत रखता है। दाऊद की गुलेल में इस्तेमाल होने वाला स्टनर मिसाइल 4.6 मीटर लंबा होता है और ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई से आने वाले किसी भी रॉकेट या मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के मुंह किसी डॉल्फिन की शक्ल का होता है जिस पर 2 सेंसर्स नस्ब होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर और एक रडार सीकर सेंटर। मिसाइल में सॉलिड फ्यूल सिस्टम नस्ब होता है और ये एक इंतहाई बर्क रफ्तार हथियार है। एक स्टनर मिसाइल को बनाने पर $10 लाख खर्च होते हैं। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल के मुकाबले में स्टनर मिसाइल में वॉर हेड नहीं होता, बल्कि ये अपने हदफ को बराह रास्त निशाना बनाता है। डेविड स्लिंग में ELM 2084 मल्टी मिशन रेडार भी नस्ब होता है जो कि हवाई जहाज़ों और बैलिस्टिक अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत भी रखता है। ये रेडार फ़िज़ाई निगरानी या फायर कंट्रोल मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रेडार 474 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 1100 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जबकि ये हर शय को बरकी निज़ाम के ज़रिए स्कैन करता है। फायर कंट्रोल मिशन की अगर बात की जाए तो ये 100 किलोमीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 200 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। डेविड स्लिंग कब बनाया गया तो इस बारे में कहा जाता है कि इसराइल ने 2006 में डेविड स्लिंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया और फिर इसने इस निज़ाम को बनाने के लिए अगस्त 2008 में अमेरिका से भी मुआहदा किया। 2006 से 2020 के दरमियान अमेरिका ने डेविड स्लिंग को बनाने के लिए इसराइल को $2 अरब की रकम दी है। अक्टूबर 2009 में इसराइली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम में अमरीकी कंपनी रेथोन के साथ इंटरस्पेटर मिसाइल और लॉन्चर बनाने के लिए $10 करोड़ का मुआहदा किया था। इसराइली कंपनी राफेल ने पहली मर्तबा नुमाइश के लिए डेविड स्लिंग को 2013 में पेरिस एयर शो में रखा था।
इस सिस्टम के तकरीबन 50% पुर्जे अमेरिका में बनाए जाते हैं। डेविड स्लिंग का पहला कामयाब तजर्बा 2012 में सहरा नकब में किया गया था। डेविड स्लिंग 302 mm रॉकेट और ईरानी फतह 110 मिसाइल को रोकने की सलाहियत भी रखता है। इत्तलात के मुताबिक ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास भी हैं। इसराइल ने इसे कब इस्तेमाल किया, इस बारे में कहा जाता है कि जुलाई 2018 में डेविड स्लिंग को पहली मर्तबा गोलान हाइट्स से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइल ने डेविड स्लिंग का इस्तेमाल करते हुए 2 इंटरसेप्टर मिसाइल दागे थे, जिनका मकसद शाम की जानिब से फायर किए गए 2 SS-21 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना था। शाम से फायर किए गए मिसाइल शामी सरहदी हदूद के अंदर ही गिर गए थे, जबकि एक इसराइली मिसाइल ने गोलान हाइट्स के ऊपर खुद को तबाह कर दिया था। शामी फोर्सेस ने डेविड स्लिंग से फायर किए गए एक मिसाइल को अपने कब्जे में ले लिया था और उसे मुआयने के लिए रूस भेज दिया था। मई 2023 में भी इसराइल ने डेविड स्लिंग को इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया था। इस मरतबा इस दिफाई सिस्टम से गजा से फायर किए जाने वाले इन मिसाइलों को रोका था, जिनको रोकने में आयरन डोम नाकाम हो गया था। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान गुज़िश्ता बुध को इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड मेसनर का कहना था कि इनकी फ़ौज ने लबनानी तंजीम की जानिब से फायर किए गए एक मिसाइल को तबाह कर दिया था। उनका कहना था कि तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों ने तेल अवीव पर मिसाइल फायर किया है, लेकिन शुक्र है कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग ने कामयाबी से इस हमले को नाकाम बना दिया और जनूबी लबनान में मौजूद लॉन्चर पैड्स भी तबाह कर दिए। माहिरीन के मुताबिक इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बशमूल डेविड स्लिंग सिस्टम हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के खिलाफ बहुत ही कारआमद साबित हुआ है। इसने न सिर्फ मुतअद्दिद रॉकेट्स को तबाह किया है, बल्कि मुख्तलिफ सिमतों और मुकामात से फायर किए जाने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को भी नाकारा बनाया। डेविड स्लिंग सिस्टम की वजह से इसराइल को 2006 की जंग के मुकाबले में हिजबुल्लाह पर सबकत हासिल हुई। शायद हिजबुल्लाह के कुछ मिसाइल डेविड स्लिंग के मुकामात तक पहुँचते और इसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये असर इंतहाई महदूद होगा। शायद डेविड स्लिंग को हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में मुश्किलात पेश आएँ, क्योंकि वो इंतहाई बर्क रफ्तार होते हैं। नहीं मालूम कि हिजबुल्लाह के पास ये मिसाइल हैं या नहीं, मगर हिजबुल्लाह के पास रूसी साख्ता ज़िरकॉन मिसाइल नहीं हो सकते। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ईरान ने मुख्तसर तादाद में ये मिसाइल हिजबुल्लाह को दिए हों, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये फैसले ईरान की आला सियासी क़यादत का इस्तेहकाक होता है। नवंबर 2023 में इसराइली वज़ारत दिफ़ा ने फ़िनलैंड को डेविड स्लिंग मुहैया करने के लिए $355 मिलियन का मुआहदा किया। इस वक्त वज़ारत दिफ़ा का कहना था कि डेविड स्लिंग बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाका तैयारों को ट्रैक और तबाह करने की सलाहियत रखने वाले दुनिया के जदीद तरीन हथियारों में से एक है। मगर माहिरीन के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, जैसे कि उन्हें एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करना मुश्किल है और इस दौरान कोई फ़रीक इन हथियारों को निशाना बनाकर तबाह भी कर सकता है। डेविड स्लिंग में नस्ब होने वाले एक मिसाइल की कीमत $10 लाख है और इसी सबब ये दुश्मन के मिसाइलों के अंबार से निमटने की सलाहियत नहीं रखता। इसराइल तकनीकी वजूहात की बिना पर डेविड स्लिंग को आयरन डोम की तर्ज पर इस्तेमाल नहीं करेगा।